माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने राजस्थान विक्षुब्ध क्षेत्रों में स्थावर संपत्ति के अंतरण का प्रतिषेध और परिसरों से किराएदारों की बेदखली से संरक्षण के लिए उपबंध विधेयक 2026 पर मुझे बोलने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बिल को देख करके और पढ़ करके ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सरकार की मंशा क्या है, क्यों ये बिल लेकर के आई है। सरकार को क्या खतरा इस राजस्थान में महसूस हो रहा है? क्या सरकार अपने आप ये मान करके बैठी हुई है कि राजस्थान में कानून और व्यवस्था चौपट हो गई है? क्या राजस्थान में कानून व्यवस्था को ये सरकार संभालने में पूरी तरीके से विफल हो गई है? और क्या ऐसा खतरा आपको खतरे का अंदेशा हो रहा है? यह समझ से बाहर की बात है। और मैं दूसरा ये भी आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जो बिल आप लेकर के आए माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे फर्स्ट में तो मेरा ये अध्यक्ष महोदय आपके मार्फत में सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरीके से संविधान की अवहेलना करके इस बिल को लेकर के आई है। भारत के संविधान में और संविधान की प्रस्तावना में भारत के नागरिकों को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और इसके बाद में फ्रेटर्निटी का जो बंधुत्व का जो मुद्दा है, वो बंधुत्व बढ़ाने के लिए हर नागरिक से यह अपेक्षा की है संविधान निर्माताओं ने कि भारत का हर नागरिक इस देश में भाईचारा बढ़ाएगा, इस देश में समुदायों में एकता कायम रखेगा, भारत में समरसता कायम करेगा। लेकिन राजस्थान प्रदेश की सरकार वो संविधान की प्रस्तावना के विरोध में और इन सब मूल्यों को ताक पे रख करके इस बिल को लेकर के आई है। और मुझे ताज्जुब इस बात का है कि इस बिल में ये उसमें अंकित किया है कि इस बिल में हम समरसता, सामाजिक समरसता को बढ़ावा। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, इस बिल का जो ड्राफ्ट जिन्होंने तय किया है उनसे ये पूछना चाहता हूं कि किस रूप में समरसता आप आगे बढ़ाएंगे। आप एक ऐसा मुद्दा लेकर के आए हैं जिससे राजस्थान में पूरी तरीके से भाईचारा खत्म होकर के रहेगा और जो समुदाय है, जो हजारों साल से हम बहुत प्यार और मोहब्बत से रह रहे हैं, भाईचारे से रह रहे हैं, ये बिल पूरी तरीके से उस भाईचारे की जो दीवार थी उसको खत्म करने के लिए और समाजों में विद्वेष पैदा करने के लिए ये सरकार बिल लेकर के आई है। मैं देख रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, सुबह से हमारे बाबा बैठे हुए हैं यहीं, आज तो दोनों बाबा बैठे हुए हैं, देखो कभी कभी दिखाई देते हैं और आज तो चेहरे पे बहुत मुस्कान है। और हमारे कानून मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, ये भी एक गुलाबी हो रहा है पूरी तरीके से। ये कोई आपकी मंशा पूरी, राजस्थान की जनता आपकी मंशा पूरी नहीं करने देगी। हम जब तक, कांग्रेस जब तक जिंदा है, ये राजस्थान में आप लोगों की मंशा को हम कभी पूरी नहीं होने देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी मंशा क्या है? बिल आपकी मंशा हिंदू मुस्लिम करके और इस देश में राजस्थान में विशेष रूप से जयपुर में दंगा करा करके इसमें और हिंदू मुस्लिम करके आप जो है ये हिंदू मुस्लिम का हर सूरत में मैं कह सकता हूं कि आप समुदायों को भड़का करके और समाजों को लड़ा करके और जो हमारे जो धर्म की और हमारे जो सनातन की जो परंपरा है, आप उससे भी आगे बढ़ करके, मैं तो कहता हूं कि आपने हिंदू मुस्लिम के साथ साथ एक बहुत बड़ा जो पाप आप करने जा रहे हो वो है कि आप ये सनातन को भी
इसमें भी तार तार करने जा रहे हो, ये सनातन में भी टुकड़े करने जा रहे हो। सनातन का ठेका आपने नहीं ले रखा, ये बीजेपी ने नहीं ले रखा सनातन का ठेका। सनातन को बढ़ाने वाले जो लोग हैं वो हम लोग हैं, हम प्रकृति पूजक हैं और सनातन को मानने वाले लोग हैं। इस सनातन को अगर खतरे में डालने का काम कर रही है, आज हमारे बाबा लोग कर रहे हैं और हमारे कानून मंत्री जी कर रहे हैं। आप ये बिल लेकर के आए, मैं आपको आगाह कर रहा हूं, ये सनातन को खत्म करने का काम आप ना करें। मैं आपको आज आगाह कर रहा हूं, इस दंगे ऐसा है, देखिए सुनिए, दंगे कराने वाले आप लोग हो। जब कांग्रेस सत्ता में रहती है तब आप दंगे कराते हो, दंगे कराने वाले आप लोग हो। ऐसा है, जो नंबर है आप बोले ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, दंगा कराने वाले तो अब सदन में बैठे हैं, अब दंगा कैसे होगा? दंगा तो जब होगा जब आप इस सदन में, जब यहां आकर के बैठोगे, जब होएगा दंगा। अगर वहां बैठे रहोगे, राजस्थान में दंगा नहीं होगा अगर उधर बैठे रहोगे, और इधर आओगे जब दंगा होगा। ये दंगा कराने वाले आप हो दंगा कराने वाले। राजस्थान की जनता ये समझ रही है कि दंगा कब होता है, हमें पता है दंगा कब होता है। तो दंगा कराने वाले आप लोग हो दंगा कराने वाले। आपने दंगा करा करके, और अब ये जो बिल लेकर के आए हो, इसकी ये पृष्ठभूमि में अगर जाया जाए तो ये दंगे का जो शुरुआत कराने की आपकी मंशा है, ये मंशा आज हमको स्पष्ट रूप से इस सदन में हमको जो है परिलक्षित हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसी के साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि ये बिल ये राजस्थान के चेहरे पे कालिक पोतने का काम करेगा, पूरे देश में राजस्थानियों को बदनाम करने का काम किया आप लोगों ने। हमें जहां कहीं भी जाएंगे पूरे देश में हमको ये बताना पड़ेगा कि राजस्थान की सरकार ऐसा बिल लेकर के आई, डिस्टर्ब एरिया बिल लेकर के आई। इस बिल के लिए ये बिल अपने आप में प्रूव कर रहा है कि राजस्थान में डिस्टर्ब करने का काम भाजपा कर रही है। और हम लोगों को अभी पूरे राजस्थान में अभी एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि भाई क्यों ये सरकार, अगर डिस्टर्ब नहीं है राजस्थान में तो क्यों सरकार ये बिल लेकर के आई। तो ये पूरी की पूरे राजस्थानियों के लिए भी संकट पैदा करने का काम इस सरकार ने किया है। और इसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बिल भी लेकर के आई तो आधा अधूरा लेकर के आई है। इसमें इतनी सारी कमियां हैं। आपने धारा 12 में ये किराएदारों का आपने जो है मकान मालिक के लिए कह दिया कि साहब मकान मालिक जिसका अगर मान लो मकान गिर गया तो उसको दोबारा बनाना पड़ेगा, पूर्व अनुमति उसको लेनी पड़ेगी अगर संपत्ति बेचनी है। एसडीएम ही धारा 5 में आपने एसडीएम को अधिकृत कर दिया, और उसके बाद में आपने जो सलाहकार कमेटी बनाई है और जो अन्वेषण दल आपने बनाया उसका इंचार्ज भी आपने एसडीओ को दे दिया। तो पूरा अधिकार जब आपने एसडीओ को दे दिया तो ना तो कोई व्यक्ति मकान बेच पाएगा, अगर वो मकान बेचने की स्थिति अगर उसको जरूरत पड़ गई किसी कारण से, तो वो जो धारा 5 में एसडीएम अनुमति देगा नहीं देगा, उसमें आपने कितनी तरह की बंदिश लगा रखी है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि वो कितनी चीजों को देखने के बाद में वो जो है वो अनुमति देगा। तो ये मैं कह सकता हूं दावे के साथ में कि ये जो बिल है ये पूरी तरीके से कानून सम्मत भी नहीं है, संविधान सम्मत भी नहीं है, विधि सम्मत नहीं है। इसलिए मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि इस बिल को प्रवर समिति को भेजा जाए और राजस्थान के लोगों की इज्जत और आबरू बचाई जाए। धन्यवाद। जय हिंद। पारी।